एक ऐसा कैरेक्टर यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया जो कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा लड़ रहा है, एज वेल एज उसके अंदर एक नीड है जो कि सेल्फ एक्सप्रेशन को दिखाती है। और सैडली बहुत लोगों ने अपने रिव्यू के अंदर इस स्पेसिफिक चीज के बारे में बात ही नहीं की है, वो बस डिक्लेयर कर चुके हैं कि मूवी ही बेकार है। भूल भुलैया 1 वाज अ मास्टरपीस बिकॉज इट वाज परफेक्ट इन ऑल द फिल्म मेकिंग डिपार्टमेंट्स। उस टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करते हुए 2024 आ चुका है, हमें यहाँ पे उसी सीरीज की 3rd इंस्टॉलमेंट भी मिलती है और सैडली वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। इट इज सो सैड बिकॉज इस पूरी मूवी का एक ही क्लासिकल क्वेश्चन है, दैट इज हु इज मंजुलिका। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हें उसमें कुछ भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। सैडली तुम्हें यही रिवील के 2.5 घंटे तक बैठना पड़ता है। एनीवेज पहले हम यहाँ पे प्लॉट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेन कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर है विच इज कॉल्ड रू बाबा, वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है एज अ लोकल गोस्ट बस्टर। रू बाबा को एक रॉयल फैमिली बुलाती है अपने पैलेस में, जिसमें बताया जाता है कि मंजुलिका का जो कैरेक्टर है, जो भूत है, वो 200 सालों से वहां पे रह रही है। सो व्हाटएवर हैपेंस आफ्टर दैट कि कार्तिक आर्यन उस भूत को पकड़ पाएगा, क्या भूत सही में एग्जिस्ट भी करता है, और अगर करता है तो वो एक्चुअली है कौन, यही सारे क्वेश्चंस को पूरी मूवी में आंसर किया गया है। स्टोरी रिवॉल्व करती है कोलकाता में बेस्ड एक हॉन्टेड मैंशन के ऊपर, जिसका एक बहुत ही ईरी सा एटमॉस्फेयर है, जो कि सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो होते हैं उसको ग्राउंड करती है बहुत ही ज्यादा कल्चरली रिच सेटिंग के साथ। सिनेमेटोग्राफी जो है वो पूरे सिटी के एसेंस को बहुत अच्छे से कैप्चर भी करती है, और इसी रीजन से जो पूरी मूवी का जो एस्थेटिक है वो इसके चक्कर में बहुत अच्छा भी लगता है। बट देयर इज ऑलवेज अ बट। ये बहुत ज्यादा क्लियर था कि मूवी के पास एक कोहेरेंट स्टोरी लाइन की बहुत ज्यादा कमी है। मूवी का नैरेटिव खुद फोकस नहीं कर पा रहे कि उसको किस स्पेसिफिक कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस करना और किस प्लॉट को ज्यादा प्लस पॉइंट्स देने हैं। बहुत सारे सीन्स डिसजॉइंट फील होते हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कम है। जिस भी सिचुएशन में उनको बहुत ज्यादा टेंशन बिल्ड करना था वो वहां पे उस चीज को कैपिटलाइज खुद ही से नहीं करते हैं, और उसी जगह पे वो लोग बहुत सारे फिलर्स एज वेल एज अनरिलेटेड इवेंट्स को भर देते हैं। कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर ने भी इतनी ज्यादा मेहनत की ही नहीं है कि वो जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं वहां से उससे खुद को निकाल पाए। देयर वाज दिस वन कैरेक्टर इन द मूवी जो कि उस पैलेस की हिस्ट्री के बारे में एक लाइब्रेरी में पता लगाने जाता है। कार्तिक आर्यन के कैरेक्टर से उतना भी नहीं हुआ। यू ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप किसी भी एक सिचुएशन में फंसे हुए और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं वो सिचुएशन एक्चुअली है क्या, तो आप उसके बारे में एटलीस्ट पता तो लगाना चाहोगे। आई मीन दैट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ कार्तिक आर्यन, बट जिन्होंने भी उनका कैरेक्टर लिखा है दैट वाज सो डम्ब। स्क्रीन प्ले यहाँ पे कोशिश करता है कि वो सस्पेंस और कॉमेडी के दोनों के बैलेंस को क्रिएट कर पाए, और उन्होंने उसी के साथ साथ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी भर दिए हैं। कुछ पंचेस अच्छे से हिट भी कर जाते हैं और बहुत ज्यादा हंसी भी आती है, बट दैट शुडंट बी द ओवरऑल थीम ऑफ द मूवी, एंड सैडली इट वाज। और ये शायद प्रॉब्लम्स भी इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने यहाँ पे कोशिश की है कि वो एक फ्रेंडली फैमिली मूवी बना दे, जिसके चक्कर में आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म भी ना हो, बहुत ज्यादा एंजॉय करो मूवी को और ज्यादा सोचो मत इस मूवी के बारे में। यू जस्ट हैव टू बी एंगेज्ड इन द मूवी, थोड़ा बहुत जंप स्केयर्स भी एंजॉय कर लो और एट द एंड एक सस्पेंस के साथ अच्छे से घर चले जाओ। दिस इज व्हाट ही ट्राइड टू डू इन द मूवी। ह्यूमर और हॉरर जो हमने भूल भुलैया 1 में फील किया था उसका कोई कंपैरिजन यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे बहुत चीजें फोर्स्ड हैं, डायलॉग्स फोर्स्ड है, पेसिंग बहुत स्लो है और बहुत ज्यादा स्ट्रेच फील होती है, अननेसेसरी गाने भी भर दिए हैं जो कि कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की लव स्टोरी को डिपिक्ट करता है, व्हिच वाज़न्ट नेसेसरी एट ऑल इनसाइड द मूवी। बट हाँ, स्पेशल मेंशन यहाँ पे जो आमी जेतोमार का मेल वर्जन था जो सोनू निगम ने इस बार इस मूवी में गाया, दैट वाज अमेजिंग। आई रिमेंबर आई वाज वाचिंग दिस मूवी और मैं बहुत ज्यादा डिलाइटेड फील नहीं कर रहा था, फिर एकदम से उन्होंने एक गाना गाना स्टार्ट कर दिया व्हिच वाज आमी जेतोमार। आई वाज सो इंट्रिग्ड बाय दैट, इट वाज सो ब्यूटीफुल, so elegant, just looking like a wow. फर्दरमोर कॉमेडिक एलिमेंट्स है जो कि एक सिग्निफिकेंट लेट डाउन की तरह ही फील होते हैं, क्योंकि देखो कॉमेडी जो है वो एक बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है और भूल भुलैया सीरीज के अंदर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए थी। यूजुअली सिचुएशनल कॉमेडी और जो क्लेवर डायलॉग्स होते हैं वो कॉमेडी मूवीज को बहुत अच्छा बना देते हैं, पर फिल्म मेकर्स ने यहाँ पे ट्राई किया है कि वो जितना ज्यादा फिजिकल ह्यूमर एज वेल एज बॉडी इंड्यूस कॉमेडी को दिखा पाए, उस चक्कर में उन्होंने सोचा कि ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क कर जाएगी, व्हिच वाज़न्ट द केस। एनीवेज व्हाट आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मूवी जो कि मुझे अच्छी लगी है कि उन्होंने जेंडर इंपॉर्टेंस और जो एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। एक ऐसा कैरेक्टर यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया जो कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा लड़ रहा है, एज वेल एज उसके अंदर एक नीड है जो कि सेल्फ एक्सप्रेशन को दिखाती है। अल्टीमेटली जो उसकी पेनफुल रियलिटी है वो उसके नैरेटिव को बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट्स भी देती है। एंड या इफ यू हैव सीन द मूवी यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और हाँ, मैं इन चीजों को यहाँ पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे रिव्यू बनाने से पहले मैंने बहुत अलग अलग रिव्यूज इस मूवी के देख लिए थे, और सैडली बहुत लोगों ने अपने
रिव्यू के अंदर स्पेसिफिक चीज के बारे में बात ही नहीं की है, वो बस डिक्लेयर कर चुके हैं कि मूवी ही बेकार है। व्हाट आई अप्रिशिएट अबाउट दिस मूवी कि इसका जो एक नैरेटिव है वो लव और रिलेशनशिप एज वेल एज जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको सेंट्रल थीम लेके चलती है, और वो यहाँ पे एक पंजेंट मैसेज भी प्रोवाइड करती है जो कि फैमिलियल बॉन्ड्स को बहुत ज्यादा शोकेस कर रहा हो। माधुरी एंड विद्या बालन वर एक्चुअली गुड कैरेक्टर्स इन द मूवी, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि उनको और ज्यादा स्क्रीन टाइम देना चाहिए था। ऑल्दो कैरेक्टर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा सेकंड डिमेंशनल थे और यहाँ पे डेप्थ की बहुत ज्यादा कमी फील हो रही थी, जो कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बना रहे थे मेरे लिए, क्योंकि मैं उनके स्ट्रगल्स एज वेल एज ट्रायम्फ्स के साथ बिल्कुल भी एम्पैथाइज नहीं कर पा रहा था। सबसे ज्यादा तृप्ति दिमरी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा यूजलेस लगा मुझे। पूरी मूवी ट्राई करती है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, पर वो ऐसा फील नहीं करवा पाती है। पूरी मूवी का जो एसेंस है वो लास्ट के 15 मिनट्स में ही रिवील होता है कि वो पूरी इतनी ज्यादा जो भसड़ हुई है वो एक्चुअली हुई क्यों है। डिस्पाइट ऑल दी शॉर्टकमिंग्स, जो इसका एक ओवरऑल ट्विस्ट था जो लास्ट में देखने को मिलता है वो एक्चुअली अच्छे से तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट फील जरूर करवाएगा। ऑल्सो मेरा टेक यहाँ पे ये रहेगा कि अगर आपको ये मूवी एंजॉय करनी है तो बिल्कुल भी दिमाग मत लगाना, एज वेल एज तुम अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये मूवी जरूर एंजॉय करोगे, और ये एक अच्छा डिस्कशन टॉपिक भी है इस महीने के लिए। So yeah, I think I should rate this movie 5.7 stars out of 10. And yeah, that is it for this video. It was great talking about this, and I'll see you guys in the very next video.